सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की जय। निजानंद संप्रदाय की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर सर जी। रावण 10 विद्याओं का पंडित था। उसको 6 दर्शन का ज्ञान था और 4 वेदों का ज्ञान था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता। उसी तरह से जो ब्रह्मा जी है उनके 4 मुख कहे जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में महान ऋषि है, महान तपस्वी व्यक्ति है। इस कारण से उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषियों से 4 वेदों को उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस कारण से उसको चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। इसी कारण से विष्णु जी के 4 हाथ कहने का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हिमालय का जो क्षेत्र है वहां के राजा थे वो। इस कारण से वहां पर वो राज्य क्या करते थे? राज्य करने के लिए राजा को 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसी कारण से विष्णु जी वहां के राजा थे। इस कारण से 4 हाथ कहा गया है और 4 हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म ये दर्शाया गया। इस कारण से जो शंख होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। जब शंख बजाया जाता है पता चलता है ना कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है। ये एक ज्ञान का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि शंख से क्या पता चलता है कि राजा को क्या होना चाहिए? विवेकवान होना चाहिए और ज्ञानवान होना चाहिए। और चक्र क्या है? वो संगठन का प्रतीक है। यदि समाज में हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति से समाज का सुधार नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति समाज में संगठन की भावना से कार्य करेंगे तो समाज क्या हो जाएगा? इकट्ठा होगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे झाड़ू है, यदि झाड़ू के एक एक तिनके को सबके हाथ में पकड़ा दिया जाए तो किसी घर को हम साफ कर पाएंगे? लेकिन उसी एक झाड़ू को संगठन में एक सूत्र में बांध दिया जाए तो एक ही झाड़ू से हम पूरे घर की सफाई कर सकते हैं। संगठन में ये शक्ति होती है। इसलिए राजा को चाहिए कि सभी देश पड़ोस के जितने भी राजा है, मंत्रिमंडल है, अपनी प्रजा को क्या करे? संगठन की भावना से रखे। जो अपना है उसी तरह से प्रजा को भी अपना माने। जैसे प्रजा को दुख पहुंच रहा है तो राजा को भी उसी तरह से दुख पहुंचना चाहिए। प्रजा को खाने को नहीं मिल रहा है और राजा 84 व्यंजन को भोग लगाए, ये राजा के लिए उचित नहीं है। इसीलिए जैसा राजा होगा प्रजा वैसे ही रहेगी और जैसा प्रजा होगी राजा उसी के अनुकूल कार्य करता है। इसीलिए चक्र मतलब संगठन की भावना हमेशा वहां पर होनी चाहिए। शंख, चक्र और गदा। गदा क्या होता है? भगवान विष्णु के हाथ में एक गदा दिखाया गया है और जो गदा का तात्पर्य है जिसमें ज्ञान हो, ऐश्वर्य हो, शक्ति हो और क्रिया शक्ति होना चाहिए। और गदा का तात्पर्य है शक्ति। जैसे बंदूक में शक्ति है तो बंदूक को देखकर ही कोई व्यक्ति डर जाता है। उसी तरह से जो गदा है वो शक्ति का प्रतीक है। कमल का फूल दिखाया गया है, उससे तो किसी की सुरक्षा नहीं होगी। कमल का फूल किसकी क्या सुरक्षा है? ऐश्वर्य का प्रतीक। ऐश्वर्य, राजा का ऐश्वर्य बना रहना चाहिए। राजा की ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा क्या है? ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसलिए शंख, चक्र और गदा और पद्म ये भगवान विष्णु के 4 हाथों में दिया गया है। बताया गया है कि यदि राजा बनना हो तो मनुष्य के अंदर ये 4 गुण होना चाहिए, तभी जाकर के वो व्यक्ति राजा बन सकता है। की तरह हो राजा हो तो हरिश्चंद्र की तरह हो, राजा हो तो दशरथ की तरह से। एक बार बीरबल जाएगी। राज्य कहाँ पर है? इस संसार से परे है, अक्षर ब्रह्म से भी परे है। ये हमने धारणा बना ली। वहां अपने मन को पहुंचा दिया कि राज्य का स्वरूप ऐसा है। राज्य सिंहासन में बैठे हैं, राज्य के नख से लेकर सिख तक की शोभा श्रृंगार ये है। हमने धारणा कर ली। अब धीरे धीरे हमने 6 महीना 8 महीना उसको धारणा बना ली और धारणा हमारी पक्की हो गई। अब हमारे मन से वो धारणा निकल करके कहीं जाने वाले नहीं है। अब प्रतिदिन आंख बंद के ध्यान करेंगे,
तो हमें आंख बंद करते क्या दिखाई पड़ेगा, राज्य के शोभा श्रृंगार दिखने लगेगा। और धीरे धीरे ऐसे करते करे 5-6 महीने 8-10-12 2 साल का समय व्यतीत हो गया और हमारे ध्यान की स्थिति क्या हो गई, पक्का हो गया। किसी भी स्थिति में कोई भी कह दे कि राज्य तो परम धाम में नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, नहीं राज्य तो अपने मूल मिलावे में सिंहासन में बैठे हुए मूल मिलावे में विराजमान है। ये हमारी धारणा अब पक्की हो गई। और जिस दिन हम आंख बंद करेंगे, आंख बंद करते ही सीधी हमारी दृष्टि राज्य के चरण कमल में जाकर के लग जाए और केवल हम राज्य के चरण कमल की शोभा श्रृंगार को देखने लग जाए, वहां पर कोई भी दूसरी वस्तु दिखाई न पड़े, उसको बोलते हैं समाधि की अवस्था। राज्य ही दिखाई पड़े, वहां पर कोई अन्य वस्तु दिखाई न पड़े। जैसे मोबाइल को देखें कि मोबाइल दिखाई पड़े तो मोबाइल हाथ में पकड़ा ये भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। और मोबाइल कैसा होना चाहिए, बस मोबाइल है इसका आभास होना चाहिए। ये ध्यान की स्थिति है। और केवल बंद करने से केवल मोबाइल ही दिखाई पड़े, वहां पर उसका रूप रंग आकार कुछ भी दिखाई नहीं पड़े, ये समाधि अवस्था है। उसी तरह से सारे संसार से परे होकर के केवल शून्य निराकार मंडल से परे होकर केवल हम राज्य के शोभा श्रृंगार को नख से सिख तक केवल राज्य के शोभा श्रृंगार ही जिस दिन दिखने लग जाए उस दिन समाधि की अवस्था कही जाती है। ये स्थिति यहाँ पर है। जब ओम का जब दर्शन होता है तो वहां पर भी वही स्थिति है। जब धारणा किया जाता है, धारणा ध्यान समाधि जब भ्रिकुटी में किया जाता है, उसको एक जगह पर नियंत्रण किया जाता है, उस समय जब ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसको दर्शन करने मात्र लोग क्या समझ लेते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। ये तो हमारी मन के नियंत्रण के कारण हमें वहां पर ओम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप तो इससे परे है। हमारा कुछ मन एकत्रित हो गया, मन आंख बंद करते अंदर से कुछ ज्योति प्रकट हो गया तो हम सोचते हैं कि परमात्मा का दीदार हो गया, आत्मा का दर्शन कर लिया, जीव का दर्शन कर लिया। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप कुछ और है। ये प्रकृति का जो स्वरूप हमें दर्शन हो रहा है ये कुछ और है। तो यहाँ पर जो धीरे जो ये सब कुछ दिखाई पड़ता है इसको वो परमात्मा का दर्शन मान लेते हैं। इस कारण हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, किस वस्तु से किस विद्या से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मुझे तो बस ये बता, मुझे कोई सिद्धियों से कोई मतलब नहीं है। मुझे ओम ह्रीम श्रीम किसी का दर्शन नहीं करना। मुझे तो केवल एक सत्य वस्तु का दर्शन करा दो जहां जाकर के आत्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा का दीदार हो जाए, मेरा आत्मा कल्याण ऐसा ज्ञान मुझे बता दो। तो श्री जी कहते हैं जो कछु तुम कया सो ग्रहे तुम्हारे बचाना, तिनका निर्णय कर दो तिल करो रोसाना। जो आप बताएंगे उसका मैं धारण करूंगा। जो सत्य वस्तु यदि आप बताएंगे तो उसको मैं जीवन में चरितार्थ करके मन वचन कर्म से उसका पालन करूंगा। तो ऐसा करते करते वहां पर चिंतामणि जी के साथ श्री जी की बातें होती है और उस ज्ञान को प्रकाशित आप कर दीजिए। ऐसा उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान का विषय बताइए, परमात्मा के धाम शरण लेने जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है और मेरी आत्मा के प्रियतम कौन है, इस विषय में आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए। तब इतने करते करते श्री जी ने वहाँ पर कमाल की एक साखी लेकर के उनसे आप वहाँ पर चर्चा शुरू कर, क्योंकि वो कबीर मत को मानने वाले थे, मत संप्रदाय को मानने वाले थे। उन्होंने कबीर जी के बीजक से कुछ ऐसे प्रमाण लेकर के अब वहां पर चिंतामणि जी के सामने रखी। एक कमाल के साखी पर चर्चा हुई जोर जोश में श्री जी एक गया तब पाया चिता मरोड़ा। और जब कमाल जी की साखी कहते कहते चिंतामणि जी कहते कबीर जी तो माया में डूबे हुए थे और कमाल जी परमात्मा के पूरे भक्त थे। इस बात को सुनकर के श्री जी को जोश चढ़ जाता है। तुरंत चिंतामणि जी को बात को काटते हुए कहते हैं कि देखिए चिंतामणि जी, आप जिस गादी पर बैठे हुए हैं, जिसकी महिमा गा रहे हैं, आप उनको तो छोटा बता रहे हैं और जिसका कोई नाम और निशान नहीं आप उसको बड़ा बता रहे हैं। ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक सिद्ध महापुरुष से आपको सोच विचार करके अपने वचनों को बोलना चाहिए। तो यहाँ पर साखी कहते हैं कैया कौड़ते हीरा भया, हीरा पे भया लाल, आध भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। और चिंतामणि जी इस
दोहा को वहां पर सुना करके श्री जी को बताते हैं। तो श्री जी कहते हैं कि देखिए चिंतामणि जी, आपने जिस चीज को कहा उस चीज को आपने यहाँ पर समझा ही नहीं है। और आपने तो कबीर जी को यहाँ पर क्या कहते हैं, एक छोटे से कौड़ी के रूप में उपमा देकर के कबीर जी को तो आपने छोटा कर दिया, और कमाल जी को जिसके पास उस परमात्मा का ज्ञान नहीं था उसको आपने बड़ा कर दिया है। लेकिन आपको यथार्थ तत्व का ज्ञान नहीं है। यथार्थ तत्व क्या है? कबीर जी बनारस के रहने वाले थे, उनका जन्म स्थान बनारस है। आज भी वहां पर कबीर जी के नाम से मंदिर बना हुआ है, वहां पर आश्रम है। तो कबीर जी एक गृहस्थी साधु संत थे, तो कुछ संसार के कार्य में किया करते थे। इस कारण से वो परमात्मा आधा भक्त उनको इसलिए कहा जाता है कि उनके अपने घर गृहस्थी कार्य चलाने के लिए संसार के कुछ कार्य किया करते थे, और रात के समय पर वो परमात्मा के चिंतन में डूबा रहते थे। इस कारण से वहां पर जब कबीर जी का बहुत नाम मुराद के ऊपर तर्पण की पूजा आदि है, उनके ऊपर उन्होंने अपने पिता के ऊपर बहुत खड़े। वो परमात्मा के पूरे भक्त थे, और कमाल जो है माया का पूरा भक्त था। लेकिन वहां पर प्रसंग को न समझने के कारण चिंतामणि जी ने उसको उल्टा करके वहां पर बता दिया। जैसे जब कमाल था उसके किसी राजा के जो बेटा था उसके साथ कुछ संबंध था, मित्रता का। और कबीर जी अपने किसी कार्य से रात को घर से बाहर गए हुए थे, और मित्रता के नाते वो कहीं से चोरी कर करके धन संपत्ति लेकर के अपने महल को जा रहे थे। उनका पिता राजा था और चोरी का माल पकड़ा जाता, अपने बेटे को भी सजा सुनाना पड़ेगा। इस कारण अपने मित्र के घर में, कमाल के घर में ला करके धन संपत्ति, हीरा माणिक मोती जो भी था वहां ला करके उन्होंने उनके कमरे में रख दिया। और जैसे रात को कबीर जी आते हैं, देखा तो घर तो पूरा सोना चांदी हीरा माणिक से भरा हुआ है। तो उसको देख करके कबीर जी कहते हैं कि यदि मुझे इस घर में रखना हो तो इस हीरा मोती को क्या करो, घर से बाहर फेंक दो, तभी मैं इस घर में आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तो कमाल ने बहुत समझाया, कबीर जी मानने को तैयार नहीं है। एक तो धन संपत्ति आई, इसको कहाँ फेंका जाए? कबीर जी कहते इसको फेंक दे, मुझे माया नहीं चाहिए। ऐसा करते करते तो सुबह का समय हो गया, पूरे गांव वाले को इकट्ठा किया गया, बुलाया गया, और कबीर जी घर में बैठे हैं और कमाल क्या कर रहे हैं, और सारे धन संपत्ति पूरे गांव वाले को बांट रहे हैं। तो पूरे गांव वाले क्या कहते हैं, कबीर जी ने तो इतने सारे धन संपत्ति घर में छुपा करके रखा था, उनका जो बेटा था वो क्या कर रहा है, वो सारे संपत्ति को बांट रहा है। इसलिए बड़ा कर दिया, कबीर जी को छोटा कर दिया। तब से यह परंपरा चलती आ रही, आज भी यही परंपरा चलती आ रही, लेकिन किसी ने वास्तविक यथार्थ सत्य को पहचानने का प्रयास नहीं किया।